क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अपन क्या करेंगे, आपको एक संख्या दे रखी है 96 और 404, इनका आपको एक तो एलसीएम निकालना, दूसरा आपका इसके एलसीएम क्या होगा ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन इसके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करेंगे, तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 दिया 96, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर आपको उनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एक पेयर बनना एक इसका, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू 2 या फिर इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। आपको दूसरा एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके लिए कंडीशन होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, या फिर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा a इंटू बी बट्टे एलसीएम, या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं कि एलसीएम वो हो जाएगा 96 इंटू 404 बट्टे 4। अगर इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 101 एक बार, और यहाँ से आपकी जो एलसीएम है इसका मान आ जाएगा 9696। इस प्रकार से ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको करना था। पांचवा क्वेश्चन है, आपको एक समीकरण दिया गया था 2x² माइनस 6x प्लस 3, इसमें आपको मूलों की प्रकृति क्या होगी वो आपको ज्ञात करना था। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना समीकरण का रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है b² माइनस 4ac। इसमें मान आपके पास अगर निकाले तो a का मान है 2, b का मान है माइनस के 6 और c का मान है 3, इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है आपके पास 2 और c का मान है 3, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो कि जो है 36 माइनस ये हो जाएंगे आपके 24, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो तो इसका मान है वो है 12, जो किससे बड़ा है 0 से। अगर ये इसका मान 0 से बड़ा है तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो मूल है वो एक तो वास्तविक होंगे और दूसरी इनकी प्रकृति कैसी होंगी, जो मूल होंगे वो दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एक तो मूल वास्तविक होंगे और दूसरा वास्तविक मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास कि दिए गए चित्र में त्रिभुज AOD सर्वांग सममित त्रिभुज ABA के यदि BOC आपको कोण का मान दे रखा 125, कोण CDO 70 डिग्री, तो आपको सबसे पहले क्या दिए गए हैं, इसमें एक आकृति है आपके पास, इस आकृति में आपके पास एक कंडीशन क्या है, इस तरीके की आकृति है, ये है D, ये है C, ये है O, ये है A और B। आपको ये मान दे रखा है 125 डिग्री, ये मान दे रखा है 70 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज में DOC का मान क्या होगा और AOB का मान क्या होगा। अगर अपन इसकी बात करें रेखा AB की, तो AB पर जो O बिंदु है इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y। जो Y का मान होगा यहाँ पर भी क्या होगा Y। आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो X प्लस 125 डिग्री है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से अपन कह सकते हैं जो X का मान है वो आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, या फिर आप जो X की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 और 55 डिग्री। X का मान अगर आपके पास 55 डिग्री है तो यहाँ से आपको एक तो इसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री, और ये इसको जोड़े त्रिभुज ODC की बात करें तो कोण X कोण Y प्लस 70 बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से अपने जो X का मान है वो है 55 डिग्री प्लस
एक मान है 70 डिग्री प्लस y का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। या फिर आप कह सकते हो यहाँ से जो y है वो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 55, या फिर आपके जो y का मान है वो आ जाएगा 110। 110 में से 55 अगर अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 माइनस 55 डिग्री। या फिर आप यहाँ से कह दो जो y का मान है ये आ जाएगा 5 और 55। अगर ये 55 है तो a का मान भी कितना आ जाएगा, तो आपको एक तो ज्ञात करना था कोण DOC, जो कि अपने पास आ गया कितने 55 डिग्री। दूसरा है कोण आपकी OAB, जो y का मान है वो भी कितना आ जाएगा 55। इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको क्या दिया गया है, पानी पीने वाला गिलास की जो है उसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, शंकु के छन्ने के आकार का है, दोनों वृत्ता का व्यास के सिरों जो व्यास है उनकी लंबाई दे रखी, तो उसमें जो धारिता है उसका मान क्या होगा। तो आपको एक 7वां क्वेश्चन है, वो आपके पास एक इस तरह की गिलास है, इसमें ये क्या कह रहा है, जो इसका व्यास है ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक इसका अगर लंबाई कह रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1। और दूसरी बात कह रहा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो अगर कोई शंकु के आकार की जो धारिता होती, शंकु के छिन्न की जो धारिता होती है वो क्या होती है, वो होती है 1/3 पाई गुणा h कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। या फिर आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो आपके पास मान है r1 वो हो जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, r2 का मान है वो है 2 सेंटीमीटर। ये मान अगर अपन इसमें रख दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा जो h है, यहाँ से जो h है वो है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये हो जाएगा 14 कोष्टक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 2। या फिर आप यहाँ से क्या कह सकते हो, तो इसका मान है वो वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू ये कट जाएगा 2 गुणा आपके हो जाएगा 22 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44 कोष्टक 1 + 4 + 2। या फिर आप यहाँ से कह सकते हो 1/3 इंटू 44 गुणा आपकी ये हो जाएगी 5 और 2 7। अगर इनका गुणा करेंगे तो 7 × 28 हासिल की 2 और ये 7 × 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से आपको एक धारिता ज्ञात करनी थी, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। आपको एक पासे को फेंका जाता है और उस पासे में अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या किया गया था, पासे को फेंकने पर जो अभाज्य संख्या आती है वो अभाज्य कौन सी हो जाएगी 2, 3 और 5, और पासे को फेंकने पर जो कुल संख्या आती है वो आती है 6। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, जो अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम आपके पास आ जाएंगे 3 और कुल परिणाम है वो आपके पास है 6। जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं जो अनुकूल परिणाम है वो अपने पास है 3 और कुल परिणाम है 6, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी, कट जाएगा तो उसका मान आ जाएगा 1/2। या फिर जो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2। इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपद में एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना था और उससे जो गुणनखंड प्राप्त होगा वो आपको ज्ञात करना था। आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमें क्या करना था, t² - 3 इसका आपको भाग देना था किसमें, 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 90 - 12 इसका भाग देना था। तो भाग देने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहती है, अपने को एक इसका गुणा इससे करना और आना क्या चाहिए 2t⁴। तो अपन इसका गुणा कैसे कर दे, t² से, अगर 2t² का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2t⁴। आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -6t²। चिन्ह परिवर्तित कर देंगे और जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, ये कट गया, बाकी वालों को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 3t⁵, ये हो जाएगा प्लस 4t²। आगे अपन क्या करते हैं, यहाँ इसका और इसका गुणा करें और आना क्या चाहिए 3t³, तो अपन किसका गुणा कर दे, यहाँ से 3t से अगर आप इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3t³, फिर इसका इससे गुणा करते हैं तो ये माइनस, और इस 3 का 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा -9t। जो बाकी वाले पद हैं वो भी नीचे उतार दो, अगर आप ये सेम पद आ रहे हैं तो ये उतार दिए, अपन इसे एक दूसरे के नीचे रख देते हैं और चिन्ह कर देते हैं परिवर्तित, चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। चिन्ह परिवर्तित करने के बाद ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 4t² - 12। उसी तरीके से वापिस इसकी और इसकी संख्या ऐसी हो जाएगी कि गुणा करने पर 4t² आ जाए, तो किससे गुणा कर दे, अपन यहाँ से गुणा कर देते हैं प्लस 4 का अगर इसका से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4t², फिर माइनस के बाद चिन्ह परिवर्तित, ये आपस में संख्या कट जाएगी और इसका शेष लगा देगा 0। इस तरीके से आसान से क्वेश्चन थे आपको करने थे। तो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में क्या करना था आपको, 10वां आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ऐसे हैं पदों का योगफल है वो दे रखा है 636, और दूसरा जो आपके पास एपी है वो दे रखी है आपके पास 9, 17 और 25। इस प्रकार आपको इसमें n का मान क्या होगा, कितने पद होंगे ये ज्ञात करना है। तो इसमें आसान सा क्वेश्चन है, जो अपना Sn होता है वो होता है n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 × d। इसके लिए अपने पास एक तो मान होना चाहिए a का, जो कि अपने पास हो जाएगा 9, d का मान तो वो होता है a2 - a1, या फिर आप कह सकते हो a2 का मान है 17, और उसमें से अगर अपन 9 माइनस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से d का मान आ जाएगा 17 में से अगर अपन 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। a का मान है, d का मान है, Sn का मान है, समीकरण में रख देंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा n का। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 कोष्ठक 2a 2 × 9 प्लस n - 1 × d का मान है आपके पास यहाँ 8। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 636 बराबर n/2 कोष्ठक, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n - 8। यहाँ से अपन एक काम करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 636 बराबर n/2 कोष्ठक, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 है, इन दोनों में से अगर अपन कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 गुणा, इनमें कॉमन लिया 2 तो अंदर बच जाएगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट जाएगा, और अंदर अगर अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 636 बराबर 5n
प्लस 4n²। अगर अपन इसको व्यवस्थित करें तो क्या लिख सकते हैं, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो उसको अपन लिख सकते हैं 4n² प्लस 52n माइनस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में से अगर अपन n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 53। इन दोनों में से अगर अपन माइनस के 12 कॉमन लेते हैं तो अंदर हो जाएगा n प्लस 53। यहाँ से n कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 4n और यहाँ बच जाएगा 12 चौक 48 प्लस ये हो जाएगा। अब इनमें से जो n की वैल्यू है दोनों टुकड़े कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 12 और एक आ जाएगा 4n प्लस 53। तो यहाँ से जो आपकी n की वैल्यू है वो n बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो टोटल पद है वो कितने हैं, 12। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो इसमें मान आ जाएगा 12। आसान से क्वेश्चन था, इस प्रकार आपको करना था। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। एक आपको कंडीशन दी गई है और इसमें आपको ये मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आपके पास क्वेश्चन संख्या 11 है। 11 में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना था 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो जब तक ये सिद्ध करना है तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखेंगे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से सरसमीकरण खोल देंगे जो कि होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये सरसमीकरण से खोलते हैं तो उसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक ए प्लस इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। यहाँ से एक काम करेंगे, इनको अपने पास लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस एक होता है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और दूसरा अपने पास बचता है 2 साइन ए गुणा कोसेक ए को लिख लेते हैं 1 साइन ए प्लस 2 गुणा कोस ए और इसको गुणा लिख लेते हैं 1/कोस ए। कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 और ये 1 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अपन जानते हैं जो सरसमीकरण होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बराबर कोसेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर ए। अपन इसकी जगह ये लिखें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आप यहाँ से कह सकते हो जो RHS है वो हो जाएगा इक्वल टू LHS। इस प्रकार से ये आसान से क्वेश्चन थे, आपको करने थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या दिया गया है, एक जो 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 12। एक भूमि है
यहाँ जमीन है, जमीन से कोई 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक कोई लाइट लगी हुई है। ये यहाँ पर कोई एक संचार मीनार है इस तरीके का, ये आपके पास संचार मीनार है। अब ये कह रहा है ये किसी बिंदु के साथ संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोणों का मान आपको कर्म से दे रखा है। ये उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, और यहाँ से लगाकर ये कोण बन रहा है आपके पास पूरा 60 डिग्री। तो आपको यहाँ से पूछा क्या गया है, जो मीनार है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की ये वाली इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये अपन मान लेते हैं h, इसका मान क्या होगा। तो अगर अपन इसमें बात करें, ये मान लेते हैं A, B, C और D। अगर ये आपके पास मान है तो अपन यहाँ से क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब यहाँ से अपने पास ये है और आधा है यहाँ। अगर इस थीटा की बात करें तो यहाँ से अपने जो लंब है BC बटे आधा है AB। यहाँ से जो tan थीटा का मान है वो है tan 45 डिग्री बराबर BC का मान आपके पास दे रखा है 20 बटे यहाँ से अपने को निकालना क्या है AB। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर 20 बटे AB, या फिर कह दो जो आधार है आधार का मान आ जाएगा AB बराबर 20। अब अपने को क्या करना है, दूसरी वाली थीटा की बात करें tan थीटा बराबर लंब, अगर अपन BD की बात करें तो ये हो जाएगा BD बटे आधार AB। tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर अपने पास 60 डिग्री, तो यहाँ से अपन थीटा लेंगे 60 डिग्री बराबर BD बटे AB। या फिर आप जो tan थीटा का मान होता है वो होता है √3 बराबर, इसका मान अपने पास आया 20, तो यहाँ से अपन लगा लेंगे ये हो जाएगा BD बटे 20। या फिर आप यहाँ से कह दो जो BD का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20√3। आपके पास यहाँ से लगाकर यहाँ की दूरी है 20√3, आपको ज्ञात करनी है जो DC है वो क्या हो जाएगी। DC को अगर अपन निकालना चाहें तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर अपन BD में से BC माइनस कर दें तो अपने पास DC आ जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो DC है उसकी लंबाई आ जाएगी, BD का मान अपने पास 20√3 और BC का मान अपने पास आया था, BC का मान यहाँ से यहाँ तक का मान अपने पास है 20। अगर अपन इन दोनों में से कॉमन ले तो DC बराबर आ जाएगा 20, कॉमन लिया अंदर बन जाएगा 3√1 माइनस ये। इस तरीके से ये आपके पास मान आ जाएगा 20 कोष्टक √3 माइनस 1। आसान से क्वेश्चन थे, इस प्रकार आपको ये करने थे। अगला क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों का एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से अधिक है तो ग्राफी रूप में हल प्रदर्शित करते हुए और लड़कों की और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करनी। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या है आपको कि जो 10 कक्षा 10वीं के 10 छात्र हैं वो एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से अधिक है तो उसको ग्राफी रूप में प्रदर्शित करते हुए। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें कुछ संख्या होनी चाहिए, इतनी अधिक है। ये क्वेश्चन करेक्शन का छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन इसी का था में जो 13वां है। 13वां क्वेश्चन है, एक पेंसिल है और दूसरी कलम है, ये खरीदते हैं। उनको खरीदने पर उनका कुछ मूल्य मान तो अपन मान लेते हैं कि माना जो पेंसिल का मूल्य है वो x और कलम का मूल्य है y। तो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों को अगर खरीदता है तो उसके 50 रुपये लगते हैं। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो पहली इक्वेशन है उसके लिए जो कंडीशन क्या बन जाएगी, वो कह रहा है कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलम अगर वो ले लेता है तो उसके पास मूल्य बचता है होता है 50 रुपये। और उस दूसरी समीकरण के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, ये कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम लेता है तो उसका मूल्य हो जाता है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम लेता है तो उसके पास मूल्य हो जाता है 46। ठीक।
दूसरी समीकरण ये है, पहली समीकरण ये है। इनको आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। आसान से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, आपको एक रेखाखंड दिया गया है और इसके आपको कुछ मान दी गई है। जो क्वेश्चन संख्या 14 है, 14 क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एपी रेखाखंड दिया गया है और इनके निर्देशांक है आपको दे दिए हैं -2, -2 और 2 और -4। इनके बिंदु हेड पी बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके बीच में एक रेखाखंड का कोई पी निर्देशांक है और आप कंडीशन क्या दी गई है, जो एपी है वो बराबर हो जाएगा 3/7 गुणा AB। या फिर आप यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो AB का अनुपात है वो है 3/7। यहाँ पर यहाँ क्या कह सकते हैं, जो A से P की दूरी है वो अगर 3 है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई अगर आपके पास 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 4। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये किस अनुपात में विभाजित करा, A और B ये कुल 7 हो रहा है और P और B या BP की जो अनुपात है वो हो जाएगा 4। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो AP का मान है वो है आपके पास 3 और BP का मान है वो है आपके पास 4, जो कि अपन इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2। आपको P बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो अपन इसको मान लेते हैं X और Y। अगर अपन निर्देशांक X की बात करें तो X बराबर क्या हो जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टी M1 प्लस M2। यहाँ से जो आपके पास मान है, M1 का मान है 3, X2 का मान है 2 प्लस M2 का मान है 4, X1 का मान है आपके पास -2 बट्टी आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4। या फिर आप इसको कह सकते हो 6 - 8 बट्टी 7। तो जो आपके पास मान आएगा x का, तो वो x का मान आ जाएगा -2/7। दूसरी स्थिति में आपको y का मान ज्ञात करना, तो y के लिए हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टी M1 प्लस M2। ये मान अगर आप इस समीकरण में रख देते हैं तो M1 का मान आपके पास वही 3, Y2 का मान -4 प्लस M2 का मान आपके पास 4 और Y1 का मान आपके पास -2/4 प्लस 3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 -8/7। या फिर आपके जो Y का मान है वो आ जाएगा -20/7। तो आपके पास X और Y के निर्देशांक आ जाएंगे, एक तो आएगा -2/7 और एक आ जाएगा 20/-7। इस प्रकार से